जिहाद एक ऐसा शब्द जो हमारी वोकैब्लरी में अब कॉमनली यूज किया जाता है, डेली वोकैब्लरी में। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, यूपीएससी जिहाद हो, बॉलीवुड जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और अब एक और अपनी वोकैब्लरी में आप ऐड कर लीजिए, जनसंख्या जिहाद। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिहाद, जैसे मैंने अभी बताया कि एक और नया जिहाद का शब्द ऐड हो गया है, जनसंख्या जिहाद। पहलगांव में जो हुआ, उसके बाद जो एक्शन लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, उस एक्शन का नतीजा है कि बहुत सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ रही है। और हमें मतलब बहुत ताज्जुब होता है कि ये किस तरीके से ये लोग जो है अ, भारत के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं। अटारी वाघा सीमा बंद हुई है और सिर्फ वहीं से पता चला है कि सिर्फ पंजाब में 83,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादियां, जिनके निकाह जो है पाकिस्तान में हुए हैं, प्रेग्नेंट वहां हुई हैं, बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में आई हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो है बहुत सस्ती हैं। ऐसी औरतों ने पाकिस्तान में अपनी नागरिकता नहीं ली है। वो आज भी हिंदुस्तानी है, वो आज भी वो भारत की नागरिकता के साथ में है। पाकिस्तान में उनको नागरिकता नहीं दी या उन्होंने नागरिकता नहीं ली, इट डजंट मैटर्स। लेकिन वो शादी करके पाकिस्तान गई हैं, निकाह करके पाकिस्तान गई हैं, प्रेग्नेंट वहां पे होती हैं और अपने बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में आती हैं। और हिंदुस्तान में आकर के उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक बन जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है और जितनी भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाया जाता है। चाहे वो फ्री राशन कार्ड हो, अगर दिल्ली में है तो जैसे अरविंद केजरीवाल का था कि फ्री में बिजली मिलेगी, और उसके बाद में जो है फ्री राशन कार्ड उनका बनेगा, फ्री का गैस उनको मिलेगा। ये सारी सब चीजें ये यहाँ पर आकर एंजॉय करती हैं। उनके बच्चे यहाँ के नागरिक हो जाते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक सानिया मिर्जा की शादी जो है, एक सानिया मिर्जा का निकाह जो है पाकिस्तान में हुआ, जो कि हिंदुस्तान की बेटी थी, हिंदुस्तान की लड़की। तो इतना बवाल मच गया था। और इन औरतों को आप ये सोचिए कि सिर्फ पंजाब में 83,000 औरतों के बारे में पता चला है, तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी सारी ऐसे औरतें हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ हैं, फिर भी उन्होंने दामाद चुना पाकिस्तानी। भारत में उनको दामाद नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान की और पाकिस्तान में शादी किया, निकाह किया अपनी बेटी का, वहां की नागरिकता बेटी ने नहीं ली, प्रेग्नेंट होती है और बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में आती है। 5 से कम बच्चे नहीं होते हैं, तो 8, 10, 12, 15 जितने भी बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हो जाते हैं। ये क्या जनसंख्या बढ़ाने का एक तरीका है। और उसके बाद में जो है ऐसी महिलाएं, अब जब उनको वापस भेजा जा रहा है, 48 आवर्स का जो उनको टाइम दिया गया था, 48 घंटे का जो टाइम दिया गया था उनको वापस भेजने का, उसमें उनका जो रोना धोना मचा है कि अरे मैं यहाँ पे अभी आई थी मिलने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आई थी, मेरी चाचू नहीं आए, मेरे मामू नहीं आए, वो आने वाले थे। आप क्या हिंदुस्तान के नागरिक हैं? आप पाकिस्तान के नागरिक हैं? आप तो त्रिशंकु हैं, क्योंकि आपके पास में आपको हिंदुस्तान से भगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने निकाह जब पाकिस्तान में किया है, वहां पर भी जाकर के आपने सिटीजनशिप नहीं लिया, नागरिकता आपने नहीं लिया, तो आप हैं क्या? आपकी आइडेंटिटी है क्या? सीमा हैदर, सीमा हैदर ने एक नया ड्रामा, एक नया परपंच अपना शुरू कर दिया है। उन्होंने योगी जी की और मोदी जी की फोटो लेकर के अपने बच्चों के साथ में बोला है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ, मुझे यहीं पे रहने दिया जाए, मुझे जाने ना दिया जाए। ओ मैडम, एक को हम ऑलरेडी झेल रहे हैं। इटली की बेटी हिंदुस्तान की बहू बनकर के बैठी है, और पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने जो है देश का क्या सत्यानाश पीटा है और सबके सामने है, वो सबको दिख रहा है। हम आपको नहीं झेल सकते हैं, एंड रूल इज अ रूल, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे वक्फ था, वक्फ के लिए जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से इतना सारा परपंच किया जा रहा है, इस तरीके से सड़क पर आकर के लड़ाई करने की धमकी दी जा रही है, हिंदुस्तान को चोक करने की बात की जा रही है, वहां पे उन्होंने लैंड जिहाद किया है। लैंड जिहाद के बाद में अभी जनसंख्या जिहाद। मतलब आप
जनसंख्या इतनी ज़्यादा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के में जो भारत माँ की धरती कराहने लगी है। पहलगाँव में जो हुआ है, जितने भी लोग वहाँ पे जिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत तकलीफ वाला है, लेकिन इसमें भी मैं एक सिल्वर लाइनिंग ढूँढती हूँ। मुझे एक सिल्वर लाइनिंग दिखी है। जाते-जाते अपना शरीर छोड़ते-छोड़ते इन दिव्य आत्माओं ने वो काम किया है जिससे हमारी भारत माता और भारतीय जो सच में देशभक्त हैं, उनके दिल को सुकून मिल गया है। अगर पहलगाँव नहीं हुआ होता, तो मोदी सरकार ने एक्शन नहीं लिया होता कि पाकिस्तानियों को वापस भेजो, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं लीगली या इल्लीगली उनको वापस भेजा जाए, उनका वीज़ा कैंसल किया जाए, तो हमको पता ही नहीं लगता। हमको पता ही नहीं लगता कि इतनी सारी महिलाएं निकाह करके पाकिस्तान में गई हैं, बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में आती हैं और उनके बच्चे हिंदुस्तान के नागरिक बन जाते हैं। भारत के सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, चाहे लाडली बहन योजना हो, कुछ भी हो, उस सबका फायदा उठाते हैं ये। इतना बड़ा छुरा इतना बड़ा छुरा जो है हिंदुस्तान की पीठ पे घोंपा जा रहा है। आपदा में इस आपदा में पहलगाँव की जो आपदा हुई है, उस आपदा में एक अवसर मिला है। उस अवसर का मतलब बस थैंक्स बोल सकती हूँ मैं, थैंक्स बोल सकती हूँ उन दिव्य आत्माओं को जो जाते-जाते इतना बड़ा काम करके गए हैं। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं कि निकाह किया पाकिस्तान में, 8, 9, 10, 12 बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में, उनके बच्चे सारे हो जाते हैं हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदुस्तान की जो सरकार है उसकी जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे देश के संसाधनों पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली मुस्लिम्स, उनका पहला हक बनता है। ये क्या वही चीज़ है? हमारे संसाधनों को निचोड़ने के लिए क्या ये दूसरा रास्ता अपनाया गया है? मोदी गवर्नमेंट को भी थैंक्स, शत-शत थैंक्स कि उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया कि भैया इन लोगों को निकालो यहाँ से। ये डिज़र्व नहीं करते हैं और डिज़र्व ना करते-करते इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।